WBJ 2026 देने वाले हो तो एक सिंपल सा सवाल, तुम प्रिपरेशन कर रहे हो या सिर्फ पढ़ रहे हो? क्योंकि सच ये है, WBJ में फेल होने वाले स्टूडेंट्स मेहनत कम नहीं करते, गलत डायरेक्शन में मेहनत करते हैं। और अगर तुमने ये वीडियो स्किप कर दिया तो शायद तुम भी उन्हीं 90% स्टूडेंट्स में आ जाओगे जो लास्ट मोमेंट में बोलते हैं, काश मुझे पहले पता होता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मिंग्स RX। यहाँ हम तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं देते, क्लियर डायरेक्शन भी देते हैं। और आज का वीडियो WBJ 2026 के लिए कंप्लीट रोड मैप है जो तुम्हें ज़ीरो से लेकर सिलेक्शन तक ले जा सकता है, अगर तुम इसे सीरियसली फॉलो करते हो तो ही। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं, WBJ इजी एग्ज़ाम है। ये बात आधी सच है। और आधी सच क्या है? WBJ उनके लिए इजी है जो स्मार्ट प्रिपरेशन करते हैं, और उनके लिए टफ जो बस रैंडम पढ़ते रहते हैं। ये एग्ज़ाम सिर्फ नॉलेज का नहीं, स्ट्रैटेजी, एक्यूरेसी एंड डिसीजन मेकिंग का गेम है। WBJ का पेपर देखने में सिंपल लगता है, लेकिन अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक होता है। 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और हर सब्जेक्ट का वेटेज अलग होता है। सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स। जी हाँ, ये वही सब्जेक्ट है जिसे हम सब बहुत ही ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि यहीं पे मैक्सिमम मार्क्स और मैक्सिमम डिफरेंस क्रिएट होता है। और सबसे डेंजरस पार्ट, नेगेटिव मार्किंग। अगर तुमने बिना सोचे समझे अटेम्प्ट किया तो तुम मार्क्स गेन नहीं, लॉस करोगे। मतलब ये एग्ज़ाम तुम्हें ये सिखाता है, सब अटेम्प्ट करना ज़रूरी नहीं, सही अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। अब मैं तुम्हें एक रियल प्रॉब्लम बताती हूँ। WBJ एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? वो सिलेबस देखकर ही डर जाते हैं, या फिर बिना प्लान के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। कभी फिजिक्स, कभी केमिस्ट्री, कभी मैथ्स, और एंड में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। और रिजल्ट, एफर्ट बहुत ही ज़्यादा होता है, आउटपुट ज़ीरो के आसपास। अब बात करते हैं विनिंग स्ट्रैटेजी की। सबसे पहले तुम्हें बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो तुम कितना भी प्रैक्टिस कर लो, मार्क्स स्टेबल नहीं आएंगे। उसके बाद आता है प्रैक्टिस फेज, और यहाँ सबसे पावरफुल चीज़ है PYQ, जिसे हम कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्योंकि WBJ का पैटर्न रिपीट होता है, और जो स्टूडेंट PYQs मास्टर कर लेते हैं उनका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाता है। फिर आता है मॉक टेस्ट फेज। यहाँ पे तुम डिसाइड करते हो तुम एग्ज़ाम हॉल में पैनिक करोगे या कंट्रोल में रहोगे। WBJ में टॉपर और एवरेज स्टूडेंट के बीच का डिफरेंस सिर्फ नॉलेज का नहीं होता, अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी का होता है। टॉपर हर क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करता, वो सिर्फ वही अटेम्प्ट करता है जहां उसे कॉन्फिडेंस होता है, और इसी वजह से टॉपर का मार्क्स अच्छा होता है। और एवरेज स्टूडेंट क्या करते हैं? या तो ओवर अटेम्प्ट करते हैं या तो अंडर अटेम्प्ट करते हैं, मतलब बहुत ही कम अटेम्प्ट करते हैं। दोनों ही सिचुएशन डेंजरस है। WBJ सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं, ये एग्ज़ाम तुम्हें एक डायरेक्शन देता है, लेकिन याद रखना, कॉलेज तुम्हें स्टार्ट देता है, सक्सेस नहीं। सक्सेस डिपेंड करता है तुम्हारे स्किल्स पे। मैं तुम्हें एक सिंपल बात बोलूँगी, अगर तुम सीरियसली लाइफ चेंज करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी हैबिट्स चेंज करनी होगी। डेली थोड़ा पढ़ना इनफ नहीं है, डेली फोकस्ड पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है, लेकिन रिज़ल्ट पावरफुल होता है। वीडियो के स्टार्ट में मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, तुम प्रिपरेशन कर रहे हो या सिर्फ पढ़ रहे हो? अब तुम खुद डिसाइड करो, क्योंकि WBJ 2026 में सिलेक्शन उनका होगा जो आज से क्लियर डायरेक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर तुम उनमें से एक बनना चाहते हो तो अभी कमेंट करो, आई विल नॉट वेस्ट दिस अटेम्प्ट, और सब्सक्राइब करो फार्मिंग्स RX। कमेंट में ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाएं। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड डोंट जस्ट स्टडी, प्रिपेयर विथ पर्पस।